आप यहाँ पे देख सकते हैं द 5 वोज या द 5 महाव्रता, दे आर वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द जैन फिलोसफी। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो आपको अगर याद हो, आप लोगों ने पिछले वीडियो को देखा हो, तो देखिए संवर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है टू स्टॉप द इन्फ्लक्स ऑफ कर्मा मैटर इनटू द मैटर। हिंदी में कहें तो आत्मा में कर्म के एटम्स को घुसने से रोकने के लिए संवर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसके जो उपाय हैं, ठीक है, वो कौन कौन से उपाय है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये भावात्मक संवर के जो उपाय हैं या फिर एक तरीके से उसको रोकने के लिए जो भी साधन हैं वो ये हैं: समिति, ठीक है, गुप्ती, परिचर्या, ये सब हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग वो ये जो मैं आपके लिए कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये जो वोज है ये आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। मेरा नाम सृजन सुभाष है। ऑफिशियल स्टडी पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम लोग फिलॉसफी ऑफ क्लास 12th को डिस्कस करते हैं। ठीक है, लिबरेशन एंड बॉन्डेज चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा है जो पहला हमारा जो हमारा पहला जो पहला वो है, यानी जो पहला महाव्रत है वो, यानी कि व्रत जो हम लोग रखते हैं, तो वो है अहिंसा। तो देखिए अहिंसा को मैं बताने से पहले आपको एक बार बता दूं कि हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, क्या है कि हम लोग जैन फिलॉसफी के फाइनल चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पहले लिबरेशन एंड बॉन्डेज को डिस्कस किया, ये दोनों क्या चीज़ें, क्या इंपॉर्टेंस है इन द इंडियन एज वेल एज इन द जैन फिलॉसफी। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि हम लोग ये बंधन में क्यों पढ़ते हैं, हम लोग ये संसार में क्यों पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि संवर जो है वो क्या करते हैं, फ्लो ऑफ इन जो कर्मा मैटर्स होते हैं, जो आत्मा में कर्मा मैटर जा रहे होते हैं, उनको रोक देते हैं। तो 8 तरीकों से वो रोकते हैं। ठीक है, 8 वेज होते हैं। ठीक है, तो उन 8 तरीकों से वो रोकते हैं। ठीक है, तो वो 8 तरीके होते हैं समिति, गुप्ती, जिसको कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, पिछले वीडियोज़ में। इस वीडियो में उन्हीं एक तरीकों में से है द 5 महाव्रतास। ठीक है, और उस 5 महाव्रता में एक है अहिंसा। अहिंसा देखिए आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, कई बार समझा होगा। देखिए अहिंसा क्या होता है, अहिंसा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी अगर आप एक कह लीजिए कि अगर आपको जैन फिलॉसफी को और फिलॉसफी से अगर अलग करना है और कुछ इसमें अगर एक्सट्रीम है तो वो जैन फिलॉसफी है। यानी कि जैन फिलॉसफी इतना अहिंसा को मानती है कि वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी बिना मतलब नुकसान पहुंचाने की बात नहीं कहती। आप इस बात से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अहिंसा जो है ये सेंट्रल है इन द जैन एथिक्स। जैन एथिक्स में सेंट्रल है। क्यों? क्योंकि जो नॉन इंजरी है, यानी कि किसी को दुख ना पहुंचाना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, ये हाईएस्ट है। और तो हम लोग जानते हैं कि इट इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ जैनिज्म। ठीक है, ये हमेशा कहा जाता है कि जैनिज्म जो है सो वो एक अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर आपके चलने से भी उसको दिक्कत हो रही हो, अगर आपके खाने से भी उसको दिक्कत हो रही हो, तो जो जैन मॉन्क्स हैं, यानी कि जो जैन साधु हैं, वो सारे काम बंद कर देते हैं। ठीक है, वो ख़त्म कर देते हैं। तो हम लोगों को हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। देखिए जैनिज्म हो या ना हो, ये सब तो बेसिकली इंडियन फिलॉसफीज़ हैं, तो हम लोगों को इनका पालन करना चाहिए। बिना मतलब अहिंसा नहीं करना चाहिए। तो अहिंसा मतलब क्या क्या होता है? अहिंसा का मतलब क्या केवल किसी को मारना ही अहिंसा होता है, सॉरी हिंसा होता है, और किसी को नहीं मारना ही अहिंसा होता है? ये ऐसा है कि नहीं, ये हम लोग देखते हैं। देखिए किसी भी तरह का इंजरी पहुंचाना, अब्यूज़ यानी गाली देना, किसी को तंग करना, किसी को गुलाम बनाना, किसी का इंसल्ट करना, टॉर्चर करना किसी भी लिविंग बीइंग को, ये सारा का सारा हिंसा है। ठीक है, अगर आप सोचें कि अगर मैं उसे एक डंडे से नहीं मार रहा हूँ और उसे टॉर्चर कर रहा हूँ या उसे दबा रहा हूँ या फिर उसे गाली दे रहा हूँ, हाथ से भले टच नहीं कर रहा, तो ये भी एक तरीके से अहिंसा है। इस चीज़ को याद रखिए। ठीक है, और जैनिज्म इस चीज़ के सख्त खिलाफ है, क्योंकि वो मानती है कि हर एक चीज़ को राइट ऑफ एग्जिस्टेंस है, यहाँ पर जीने का अधिकार हर एक को है। ठीक है, और पर चूंकि देखिए जैनिज्म
अपनी एक विचारधारा है, पर जैनिज्म भी इस चीज़ को मानती है कि कंप्लीट नॉन वायलेंस इम्पॉसिबल है, ठीक है, कि पूरे तरीके से एकदम वायलेंस ख़त्म कर दिया जाए, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब हम लोग कुछ खा रहे होते हैं, कुछ पी रहे होते हैं, ठीक है, उस समय भी हमारे मुंह के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर रहे होते हैं, ठीक है। और जैसे कि हम लोग कुछ भी खाते हैं, अगर सेब तोड़ के खाते हैं या फिर अनाज ही खाते हैं, तो वो कहाँ से आता है, वो भी एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आता है। तो वहाँ पर भी हमारे सांस लेने से भी कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो आपको पता हो कि सांस लेने से भी कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। तो ये जैन फिलॉसफी मानती है कि ये कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है कि पूरे तरीके से नॉन वायलेंस रोक दिया जाए। तो क्या करें भाई, तो इसका भी उन्होंने एक उपाय बताया है। देखिए वो क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो होता है वन सेंस्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और उसके बाद फिर टू सेंस्ड ऑर्गेनिजम्स, फिर थ्री सेंस्ड, फिर फिर फोर सेंस्ड एंड देन फाइव सेंस्ड। तो जैनिज्म क्या कहती है कि देखिए सेंस यानी कि क्या, सेंस ऑर्गन्स। तो जैनिज्म कहती है कि द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स विच हैव मोर सेंसेस, जैसे कि अगर एक फाइव सेंस्ड ऑर्गेनिज्म को ले लें तो इसके पास ज़्यादा सेंसेस है एज कम्पेयर टू थ्री सेंस्ड ऑर्गेनिजम्स। तो अगर कहती है कि अगर एकदम अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि अगर उसके बिना तुम जी ही ना सको, सपोज दैट हम लोग सांस लिए बिना जी ही ना सके, हम लोग खाए बिना जी ही ना सके, पानी बिना जी ही ना सके, तो वो कहती है कि देखिए कि हमेशा जो ज़्यादा सेंस्ड ऑर्गेनिजम्स होता है उनको मारने के अपेक्षा कम सेंस्ड ऑर्गेनिजम्स को मारना थोड़ा राहतदायक होता है। यानी कि अगर आप ज़्यादा सेंस्ड वाले ऑर्गेनिज्म को मारते हैं तो वो ज़्यादा उसके लिए कष्टदायी होता है। वेरएज आप अगर एक पेड़ काटते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा कम कष्टदायी होता है। या आप पानी पीते हैं, क्योंकि पानी भी कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से मिलके बनता है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलके बनता नहीं, कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं, ठीक है। तो वो भी जो है सो एक तरीके से आप नॉन वायलेंस ही कह रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि जैनिज्म एक ऐसा धर्म है जो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे अहिंसा को देखता है। तो वो कहता है कि आपको अगर खाना ही है तो आप एक बर्ड को, या आप चिकन कहते हैं उसको मत खाइए, क्योंकि उससे उस बर्ड को कहीं ज़्यादा कष्ट होगा और उससे कहीं ज़्यादा अहिंसा होगी। उसके कंपेयर में आप वेजिटेरियन फूड खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप ज़्यादा अहिंसा ना करें, कम अहिंसा करें जब एकदम अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, और जहाँ इम्पॉर्टेंट ना हो वहाँ तो अहिंसा बिल्कुल ही ना करें। कई तो तीर्थंकर हैं वो खाना ही त्याग देते हैं, ठीक है। तो खैर उनकी बात अलग है। तो आम लोगों के लिए, हमारे और आपके लिए कहती है जैनिज्म की देखिए नॉन वेजिटेरियन फूड जो है सो आप बिल्कुल खाएं, क्योंकि वेजिटेरियन फूड आप बिल्कुल खाएं, नॉन वेजिटेरियन फूड एकदम त्याग दें, क्योंकि इससे ज़्यादा हिंसा होती है एज़ कम्पेयर टू वेजिटेरियन फूड्स। कई सारे जो जैन के सेक्ट्स हैं वो यहाँ तक कि वेजिटेरियन फूड भी नहीं खाते, ड्राई फ्रूट्स खा के रहते हैं, ठीक है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना इंटेंस है इनका व्रत के प्रति जो इनका सोच है, ठीक है। तो ये अहिंसा को इस लेवल पे मानते हैं। तो ये द 5 महाव्रताज में एक महाव्रत है। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि हमेशा नॉन वायलेंट रहना चाहिए टुवर्ड्स एवरी एनिमल। अब देखिए नॉन वायलेंट मीन्स मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि किसी को दुख ना पहुंचाना, किसी को मेंटली कुछ ना बोलना, ठीक है। तो ये सारा तरह का जो चीज़ हो गया, ये सारा का सारा अहिंसा में आ जाता है। अगर आप किसी को मेंटली टॉर्चर नहीं करते, अगर आप किसी को ऑपरेस नहीं करते, किसी को गाली नहीं देते, ठीक है। आजकल का तो ट्रेंड चला हुआ है कि, ठीक है, खैर वो सब बात अलग। अगला जो हमारा इम्पॉर्टेंट महाव्रता है वो है ट्रुथ यानी सत्य। देखिए दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं जो सत्य पे एम्फेसिस डालता हो या इम्पोर्टेंस रखता हो, ठीक है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स में भी देखें तो हमारा देश जो है वैल्यूज़ की कदर करता है, और मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई भी देश बिना मतलब के और बिना फ़ायदे के वैल्यूज़ की कदर करता है।
वो इसलिए कि हमारे फिलॉसफीज़ में, चाहे वो जैन हो चाहे अदर कोई भी इंडियन फिलॉसफी हो, वो वैल्यूज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो जो ये एंगर, ग्रीड, फियर या जोक्स, हंसी मजाक जो होते हैं, ये अनट्रुथ के आधार होते हैं। देखिए हम लोग बहुत बार क्या करते हैं कि मजाक मजाक में बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, और एक्चुअली मजाक तो होता ही झूठ है। यानी अगर आपको हंसना है तो कुछ भी जो मन सो बोल देना है, ठीक है, जो कि सच ना हो। तो ये जैन फिलॉसफी कहती है कि गुस्सा जब आएगा, लालच जब आएगा, डर जब लगेगा, और जोक्स, देखिए ये हज़ारों साल पहले ये सारे टेक्स्ट लिखे गए हैं, और ये आज के मायने में भी कितना सच होता है। जब गुस्सा आएगा तो अपना गुस्सा की पूर्ति के लिए लोग किसी भी हद तक झूठ बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। लालच के लिए तो लोग आज झूठ बोलते ही हैं, डर से भी झूठ बोलते हैं ताकि खुद बच सकें। और जोक्स आर द नाउ ट्रेंडिंग पार्ट ऑफ आवर करंट सोसाइटी। और इनसे तो मैं सच बोलता हूँ कि मैं भी अछूता नहीं हूँ, ठीक है। जोक्स बोल करके झूठ बोलना और हंसना, ये काफ़ी ट्रेंड चला है। तो जैन फिलॉसफी इस चीज़ के सख्त खिलाफ है। वो कहती है कि ये सारा चीज़ जो है वो अनट्रुथ का बेस है, ठीक। केवल जो हिम्मती लोग होते हैं वो ही सच बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप हिम्मती नहीं हैं तो जाहिर सा बात है कि आप अंदर से जकड़े हुए रहते हैं, गुस्से से, लालच से, डर से, जोक से। देखिए बेसिकली इन सब से आज़ाद होना ही जीवन है। जीवन हम लोगों को इसलिए मिलता है ताकि हम लोग इससे आज़ाद हो सके। तो जो इन सारी चीज़ों से अलग है, ये गुस्सा, ये लालच, ये जोक्स जिससे इनको मज़ा मिलता है, बेसिकली जोक्स होते ही इसलिए हैं ताकि हमारे मन को थोड़ा रिलैक्स मिल सके, ताकि हम लोगों को थोड़ा मज़ा आ सके। पर जब ये ज़्यादा हो जाता है तो ये फिर अनट्रुथ का बेस बन जाता है, यानी झूठ का आधार बन जाता है, ठीक है। तो जो करेजियस हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा हिम्मती हैं, वही केवल झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। और जब देखिए बहुत सारे सिचुएशन ऐसा होता है कि जहाँ पर आपके सच बोलने से किसी को नुकसान होता है, तो वहाँ पर बिल्कुल भी सच नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर क्या करें तो झूठ बोल दें, बिल्कुल नहीं, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। वहाँ पर साइलेंट रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नॉन वायलेंस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जैन फिलॉसफी में। तो अगर आपके सच बोलने से किसी को कष्ट होता है, किसी को गुस्सा का सामना या किसी को मरना पड़ता है, तो ये सबसे बड़ा नॉन वायलेंस है। और ये नॉन वायलेंस, देखिए ये सिर्फ अच्छे आदमी के लिए। अभी ऐसा नहीं कि कोई गलत काम करके भाग रहा हो और आपको वहाँ पर चुप हो जाना, नहीं, बल्कि अगर कोई किसी अच्छे इंसान से गलती हो गई हो तो वहाँ पर आप ये कर सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा भाषण मार देता हूँ क्योंकि फ़िलॉसफी थोड़ी डिफ़िकल्ट है। तो अगर आप अभी ये समझ लें कि चुप रहना चाहिए जहाँ पर किसी को नुकसान हो रहा है, तो गलत इंसान के लिए चुप नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये इसलिए बोल देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। और फिलॉसफी एक तरीके से ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि केवल आप सोचते रहें। और फिलॉसफी का उदय ही यहाँ से हुआ है, सोच से हुआ है, ठीक है। तो अगर आपके सच बोलने से किसी अच्छे व्यक्ति का नुकसान हो रहा हो तो वहाँ पर आपको साइलेंट रहना चाहिए, ठीक है, एकदम चुप रहना चाहिए, ताकि किसी को पेन, हर्ट, एंगर या डेथ ना हो।